दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर। कानपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है बिठूर। बिठूर थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है ध्रुवनगर। ध्रुवनगर कॉलोनी में एक परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा होता है। दरअसल उस परिवार के मुखिया का नाम जावेद अली होता है और उसकी पत्नी का नाम सवाना होता है। इन दोनों के एक बच्चा होता है जिसकी उम्र करीब 14 से 15 साल की होती है। एक दिन सवाना और जो जावेद अली होता है वो अपने घर में रह रहे होते हैं। एक दिन जब सुबह होता है तो सवाना की रोने चिल्लाने चीखने की आवाज़ पास के लोगों को सुनाई देती है। अक्सर ऐसी आवाज़ कभी उसके घर से आया नहीं करती थी। जब सारे लोगों का वहाँ जमघट इकट्ठा हो जाता है सवाना के घर पर और लोग देखते हैं कि किसी ने जावेद अली जो था उसकी किसी ने हत्या कर दी है। जैसे ही सवाना को रोते चिल्लाते देखते हैं तो पास पड़ोस के सारे लोग भी वहीं एकत्रित हो जाते हैं और घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जब सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं जिसके बाद सवाना रोते चीखते चिल्लाती अपने भाई सलमान के पास फोन करती है और कहती है कि भाई, तुम्हारे जीजा का किसी ने कत्ल कर दिया है। जैसे ही सलमान इन बातों को सुनता है वो भी रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उस ध्रुवनगर कॉलोनी में पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां तो काफी भीड़ इकट्ठा है और कई सारे लोगों का जमघट लगा हुआ है। वहां पर जैसे ही सलमान पहुंचता है मौके आई वारदात पर वो सारी चीजें देखता है और जिसके बाद वो लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करता है और फिर चुपके से जाकर बिठूर थाना की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता लगता है कि उसके इलाके में किसी की हत्या हो चुकी है तो तुरंत ही घटनास्थल पर ज्यादा देरी न करते हुए पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले पुलिस उस जगह को देखती है और छानबीन करती है और किसी क्लू को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस को अभी कुछ नहीं मिला था और पुलिस उस जो जावेद अली होता है उसकी डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जैसे ही उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर सवाना से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पति की हत्या किसने की। इस पर सवाना कुछ नहीं कहती और पुलिस जब उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है तो उसकी बॉडी से कुछ रैपर निकलते हैं और वो एक दो रैपर नहीं बल्कि 8 से 10 रैपर होते हैं। वो रैपर किसी दवा के नहीं बल्कि शक्तिवर्धक गोलियों के होते हैं। पुलिस इस बारे में भी इस सवाना से पूछताछ करती है तो सवाना साफ कह देती है कि हमारा और हमारे पति का ये सब करने का शौक था, इसलिए हमने अपने पति से फ़ोन करके ये सारा कुछ मंगाया होता है। इस पर पुलिस कुछ नहीं पूछती सवाना से और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उस सवाना केस यानी जावेद अली की जो घटना मौत हो चुकी थी उसके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं लगा था। तभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक खुलासा होता है कि जावेद अली की मौत शक्तिवर्धक गोली खाने से नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई है। जैसे ही पुलिस को इतनी बातों का पता लगता है, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए पुलिस अब उसके साले यानी जावेद अली के साले सलमान को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे जीजा जी की मौत किसी ने गला घोंट कर की है, ना कि उसकी जो मौत हुई है वो शक्तिवर्धक दवा खाने है। जैसे ही सलमान को भी इस बात का पता लगता है तो पुलिस जो होती है वो सवाना को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है। पुलिस पहले उससे पूछताछ करती है जिसके बाद पुलिस सवाना और जावेद अली दोनों के फ़ोनों को अपनी अंडर कस्टडी में करके उन दोनों के फ़ोनों का सीडीआर निकालती है। पुलिस जैसे ही इन दोनों के फ़ोनों का सीडीआर निकालती है तो पुलिस को जो जावेद अली होता है उसके फ़ोन में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं मिलता, लेकिन सवाना के फ़ोन में एक नंबर मिलता है जिस पर सवाना की घंटों घंटों बात हुआ करती थी। उस नंबर का सीडीआर जब पुलिस निकालती है तो वो पता लगता है कि वो नंबर किसी रेहान के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस सबसे पहले इस रेहान के बारे में उसके भाई यानी सवाना के भाई और उसके साले को इस रेहान के बारे में पूछती है तो वो कहता है साहब, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं और ये इन लोगों का भी यानी कि जावेद अली का भी कोई रिश्तेदार नहीं है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता लगता है कि ये जो रेहान है
शायद है कि यही कातिल हो सकता है। पुलिस का जो शक होता है वो कई हद तक उसके पत्नी के ऊपर जा चुका होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इस शबाना से इस रेहान के बारे में पूछती है तो जो शबाना होती है वो उससे कुछ नहीं बताती पुलिस से और चुप्पी छाट कर खड़ी रहती है। लेकिन जब पुलिस अपनी पूरी शक्ति के साथ पेश आती है तो शबाना अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और शबाना जब इस जुर्म की सारी सच्ची घटना सुनाती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो शबाना और जावेद अली होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट औरैया के दिबियापुर के अंतर्गत के रहने वाले होते हैं। इन दोनों की शादी को करीब 5 वर्ष का समय व्यतीत हुआ था, तभी ये लोग दिबियापुर से निकलकर कानपुर के बिठूर थाना के अंतर्गत उस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और वहां पर रहने का और अपने काम धंधे का बंदोबस्त कर लेते हैं। कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है तो शबाना और जावेद अली के एक बच्चा हो जाता है जिसकी उम्र करीब अब 15 से 16 साल हो गई है। इधर शबाना जो होती है वो एक इंस्टाग्राम आईडी चलाया करती थी और वो अपनी आप से करीब 20 साल पुरानी फोटो डाला करती। दरअसल जो शबाना है अब उसकी उम्र करीब 40 से 42 साल की है। शबाना जब अपनी 20 साल पुरानी फोटो डाला करती थी तो इंस्टाग्राम पर ये जो रेहान होता है ये भी दिल्ली में रहकर एक ऑटो चलाया करता था। एक दिन ये ऑटो चला रहा होता है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल कर देखता है तो शबाना की फोटो इसके सामने पहुंच जाती है और देखते ही इन दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से पहले तो मैसेज के थ्रू बात करते थे और कुछ दिनों बाद इन दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर रखा था और फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो फ़ोन पर बातचीत होती है और ये जो शबाना होती है ये उससे प्रेम कर लेती है और जो रेहान होता है उसे भी इससे प्यार हो जाता है। इन दोनों की ज़िंदगी अब एक दूसरे से जुड़ चुकी होती है। इसी बीच जो शबाना होती है वो कहती है रेहान से कि रेहान, मेरा पति जो है वो मेरे साथ बहुत बदसलूकी करता है, मुझे मारता पीटता है और यहाँ तक कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे भाई के साथ रहता है और हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। वो आए दिन मेरे साथ हाथापाई करता है। मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। जैसे ही रेहान से वो इस तरह की बातें करती है तो रेहान इसकी बातों के लिए मान जाता है और कुछ दिनों का लिए वहीं ठहर जाता है और इन दोनों को जो बात का सिलसिला होता है वो जारी रहता है। इधर कुछ दिनों बाद इन दोनों का मेल मिलाप भी होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो शबाना होती है उससे फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कभी मुझसे मिलने आओ। इसी का बहाना लेकर ये जो रेहान होता है ये इससे मिलने बिठूर थाने के अंतर्गत कानपुर में आ जाता है। यहाँ ये दोनों मिलते हैं जिसके बाद फिर से जो रेहान होता है वो चला जाता है और एक बार फिर से ये उस मौत का सारा षड्यंत्र बनाते हैं उस जावेद अली की। तो वो शबाना होती है वो उससे कहती है साफ साफ कि आप मेरे पति को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा। जैसे ही रेहान इसकी बातों को सुनता है और इनकी जो एज का लिमिटेशन था वो भी इन दोनों को भा रहा होता है क्योंकि जो शबाना होती है वो रेहान से करीब 20 साल बड़ी होती है। इसका उसे कोई अफसोस नहीं होता और ये जो रेहान होता है रेहान का एक दोस्त होता है। रेहान अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उस लड़की का जो पति है उसे इस रास्ते से हटाना है। जैसे ही जो रेहान का दोस्त होता है उससे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कहता है कि मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत इसलिए थी कि उसे एक ऑटो लेना था और दिल्ली के अंतर्गत चलाना था, इसलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। इसके लिए जो रेहान होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। और ये लोग 19 फरवरी को कानपुर के घंटाघर के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पर एक होटल में रुकते हैं। इन दोनों की जो बातचीत हुई होती है वो फ़ोन पर हुई होती है और ये इधर से रेहान और उसका दोस्त कानपुर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये जो शबाना होती है ये रात्रि में इन दोनों से मिलने आती है और करीब 20 से 25 हज़ार रुपये भी लेकर आती है और इनको दे देती है। जैसे ही रेहान के दोस्त को पैसे मिलते हैं ये काम के लिए मान जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है, मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी और आज रात में तुम आ जाना और मेरे पति का सारा कुछ कर देना। इधर ये जो उसका पति जावेद अली होता है वो अपने काम से घर लौट रहा होता है, तभी ये शबाना उससे फ़ोन करती है और उसे शक्तिवर्धक गोलियां लाने के लिए कहती है। वो एक दुकान पर जाता है जो मेडिकल स्टोर की, उससे
मेडिकल स्टोर पर खड़ा रहता है, कुछ देर तो खड़ा रहता है, लेकिन उसकी मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और उधर मेडिकल वाला देखता है कि ये शख्स काफ़ी देर से खड़ा हुआ है, तो वो पूछ लेता है और ये भी बता देता है। गोलियां लेकर ये जो जावेद अली होता है वो अपने घर चला आता है और वो गोलियां खाता है रात्रि में और खाना पीना, और ये जो सवाना होती है अपने पति को काफ़ी भारी मात्रा में शराब पिला देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर लेट जाता है। इधर मौके का फ़ायदा उठाकर ये जो रेहान होता है और उसका दोस्त रात्रि में करीब 1 से 2 बजे के समथिंग इस सवाना के घर में पहुंचते हैं, और जैसे ये गेट खोलते हैं तो इनको गेट खुला मिलता है और ये उसके रूम में एंटर हो जाती है। इधर जो सवाना होती है वो अपने उन्हीं यारों के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करा देती है, जिसमें ये दोनों उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और मौका पाकर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सवाना वहीं लेटकर उस लाश के साथ सुबह होने का इंतजार करना शुरू कर देती है। जैसे ही सुबह होता है तो ये रोने चीखने चिल्लाने की जो ढोंग होता है वो करना शुरू कर देती है, और इसी पर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। दोस्तों, जब सवाना ये सारी सच्ची घटना पुलिस वालों को और उसका भाई जब सुनता है तो वो लोग इसकी जो आदत होती है उन्हें सुनकर इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आखिर ये लड़की अपने पति के साथ ऐसा करवा सकती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। और इन तीनों को अभी तक जेल में डाल दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।